दोस्तों स्वागत है आपका बी इंग्लिश चैंपियन में। आज हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आए हैं जिसका टाइटल है लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी। इसका मतलब होता है ज़िंदगी एक खूबसूरत सफ़र है। लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी, ज़िंदगी एक खूबसूरत सफ़र है। दैट बेगिंस यानी जो शुरू होती है विद योर बर्थ, तुम्हारे जन्म के साथ, जो तुम्हारे जन्म के साथ शुरू होती है। एंड एंड्स विद योर डेथ, एंड एंड्स और ख़त्म हो जाती है विद योर डेथ, तुम्हारी मौत के साथ। यानी ज़िंदगी एक ऐसा खूबसूरत सफ़र है जो तुम्हारे जन्म के साथ शुरू होती है और तुम्हारी मौत से ख़त्म हो जाती है। इन दिस जर्नी यू विल एक्सपीरियंस बोथ गुड एंड बैड टाइम्स। इन दिस जर्नी यानी इस यात्रा में या इस सफ़र में, यू विल एक्सपीरियंस, तुम अनुभव करोगे या फिर तुम सीखोगे बोथ, दोनों चीज़ों को, गुड एंड बैड टाइम्स, अच्छे और बुरे समय, दोनों तरह के समय को आप सीखोगे और महसूस करोगे। गुड टाइम्स विल हेल्प यू स्टे हैप्पी, while bad times will make you strong and wise। गुड टाइम्स यानी अच्छा समय, विल हेल्प यू तुम्हारी हेल्प करेगा, स्टे हैप्पी खुश रहने में, अच्छा समय तुम्हारी खुश रहने में हेल्प करेगा। while बैड टाइम्स जबकि बुरा समय, विल मेक यू स्ट्रॉन्ग एंड वाइज, जबकि बुरा समय विल मेक यू स्ट्रॉन्ग यानी तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगा, एंड वाइज और बुद्धिमान, जो तुम्हें बुद्धिमान और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। Whenever a difficult time comes, you will learn something from it। Whenever जब कभी भी, whenever का मतलब होता है जब कभी भी, a difficult time comes एक मुश्किल भरा समय आएगा, you will learn तुम सीखोगे, something कुछ, from it यानी इससे। जब कभी भी एक मुश्किल भरा समय आएगा तो तुम इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइफ विल इंट्रोड्यूस यू टू मैनी न्यू पीपल। अपार्ट फ्रॉम दैट का मतलब होता है उससे अलग, अपार्ट यानी अलग, फ्रॉम दैट उससे अलग, लाइफ यानी जिंदगी, विल इंट्रोड्यूस परिचित कराएगी, यू यानी तुमको, टू मैनी बहुत सारे, न्यू पीपल नए लोगों से, और इससे अलग जिंदगी तुम्हें बहुत सारे नए लोगों से भी परिचित कराएगी। सम विल बिकम योर फ्रेंड्स वाइल अदर्स कम एंड गो लाइक स्ट्रेंजर्स। सम यानी कुछ लोग, विल बिकम यानी बन जाएंगे योर फ्रेंड्स तुम्हारे मित्र, कुछ तो तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। वाइल अदर्स जबकि जो दूसरे हैं, कम एंड गो आएंगे और चले जाएंगे, लाइक स्ट्रेंजर्स अजनबियों की तरह। कुछ लोग तो तुम्हारे मित्र बन जाएंगे लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो आएंगे और अजनबियों की तरह चले जाएंगे। इन दिस जर्नी ऑफ लाइफ इवन क्लोज फ्रेंड्स विल ग्रो अपार्ट। इन दिस जर्नी यानी इस सफ़र में, ऑफ लाइफ जीवन की, जीवन के इस सफ़र में, इवन क्लोज फ्रेंड्स यानी जो घनिष्ठ मित्र हैं वो भी, विल ग्रो अपार्ट यानी अलग हो जाएंगे। सच फ्रेंड्स ऐसे मित्र, विद हुम जिनके साथ यू प्रॉमिस तुमने वादा किया था, टू स्पेंड बिताने का, योर इंटायर लाइफ अपना पूरा जीवन, विल कम आएंगे एंड गो और चले जाएंगे। ऐसे मित्र जिनके साथ तुमने अपना पूरा जीवन, इंटायर लाइफ यानी पूरा जीवन बिताने का प्रॉमिस किया था, वादा किया था, वो आएंगे और चले जाएंगे। ओनली मेमोरीज रिमेन ऑफ दोज अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स वी शेयर्ड विद देम। ओनली मेमोरीज का मतलब होता है सिर्फ यादें, रिमेन यानी रहेंगी, ऑफ दोज उन, अनफॉरगेटेबल का मतलब होता है यादगार यानी जिसको भूला ना जा सके, यादगार, मोमेंट्स का मतलब होता है पल यानी समय, उन यादगार पलों की सिर्फ यादें रह जाएंगी। वी शेयर्ड हमने साझा की थी, विद्यम उनके साथ, जो हमने उनके साथ साझा की थी। आई हैव एक्सपीरियंस्ड समथिंग सिमिलर इन माई लाइफ टू। आई हैव एक्सपीरियंस्ड मैंने अनुभव किया है, समथिंग कुछ, सिमिलर बिल्कुल ऐसा ही, इन माई लाइफ अपने जीवन में, टू यानी भी, मैंने भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही महसूस किया है। माई स्कूल फ्रेंड्स विद होम आई यूज टू प्ले एंड गो आउट टुगेदर। माई स्कूल फ्रेंड यानी मेरे स्कूल के साथी, विद होम जिनके साथ, आई यूज टू प्ले में खेला करता था, एंड गो आउट और बाहर जाया करता था, टुगेदर साथ साथ, मेरे स्कूल के वो फ्रेंड जिनके साथ मैं खेला करता था और साथ साथ बाहर जाया करता था। इट फील्ट ऐसा लगा, लाइक जिस तरह से, वी वुड ऑलवेज बी फ्रेंड, कि हम हमेशा फ्रेंड रहेंगे, हमेशा यानी बी फ्रेंड का मतलब फ्रेंड ही रहेंगे। बट नाउ लेकिन अब, आफ्टर सो मैनी ईयर्स बहुत सालों के बाद, आई डोंट नो मुझे पता नहीं है, वेयर दे आर कि वे हैं कहाँ, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वे कहाँ हैं। आई हैव इवन फॉरगेटन सम ऑफ देयर नेम्स। आई हैव
इवन का मतलब होता है भी, फॉरगेटन यानी भूल गया हूँ, सम ऑफ देयर नेम्स उनके कुछ के तो मैं नाम भी भूल गया हूँ। देन आई वेंट टू कॉलेज वेयर आई मेड न्यू फ्रेंड्स एंड हैड अ ग्रेट टाइम। देन यानी तब, आई वेंट टू कॉलेज में कॉलेज गया, वेयर जहाँ पर, आई मेड न्यू फ्रेंड्स मैंने नए फ्रेंड बनाए, एंड हैड अ ग्रेट टाइम और बहुत ही अच्छा समय बिताया। बट आफ्टर कॉलेज everyone got so busy with their own lives that now there is no time even for। बट यानी लेकिन आफ्टर कॉलेज, कॉलेज के बाद में, एवरीवन गॉट सो बिजी, इसका मतलब होता है कि हर कोई इतना बिजी हो गया विद देयर ओन लाइफ्स, अपने खुद के जीवन में, अपने खुद की जिंदगियों में इतना बिजी हो गया दैट यानी कि नो नाउ मी सब, देयर इज नो टाइम, बिल्कुल भी समय नहीं है, इवन यानी भी, फॉर के लिए। अब फ़ोन कॉल मतलब एक फ़ोन कॉल के लिए भी समय नहीं है, लेट अलोन मैसेज, एक मैसेज कर देने के लिए भी टाइम नहीं है। हाउएवर लाइफ कॉन्टिन्यूस, हालांकि, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, लाइफ कॉन्टिन्यूस, ज़िंदगी चलती रहती है। एंड नाउ आई हैड अकस्टम्ड टू एंड्योरिंग द हार्डशिप्स दैट लाइफ प्रेजेंट्स, एंड नाउ, और अब, आई हैव अकस्टम्ड मैंने अपने आप को ढाल लिया है, यानी अपने आप को आदी बना लिया है। टू एंड्योरिंग का मतलब होता है सामना करना या फिर सहना, द हार्डशिप्स कठिनाइयों का, मैंने अब अपने आप को कठिनाइयों का सामना करने का आदी बना लिया है। दैट लाइफ प्रेजेंट, जो ज़िंदगी सामने दिखाती है। आई सिंपली होप, मैं आमतौर से उम्मीद करता हूँ, दैट दोज, वे लोग, आई हैव सेपरेटेड फ्रॉम, जिनसे मैं अलग हुआ हूँ, समहाउ किसी भी तरह से, सो दैट, ताकि, वी कैन सिट टुगेदर, ताकि हम एक साथ बैठ सकें, फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए, एंड रेमिनिस, याद कर सकें, अबाउट द ओल्ड डेज, उन पुराने दिनों को। मैं आमतौर से उम्मीद करता हूँ कि वे लोग जिनसे मैं अलग, किसी भी तरह से मैं जिनसे अलग हुआ हूँ, ताकि हम एक साथ बैठ सकें और कुछ देर के लिए अपने पुराने दिनों को याद कर सकें। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।